रेलवे 100% वेटिंग क्लियर करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो। जी, मेरा नाम ऋषिराज, मैं झांसी से हूँ और हम लोग रेलवे CN 03/2018 के वेटिंग कैंडिडेट हैं। हम लोग मेडिकली फिट हैं और हम लोग को स्टैंड बाई लिस्ट में रख दिया गया है रेलवे के द्वारा। कब से रखा गया? ये हमारा 2018 में नोटिफिकेशन आया था, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद रिजल्ट आया और 2019 से हम लोग वेटिंग में हैं। तो हम लोगों ने अपनी मांगें उठाई हैं। तो फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उन लोग की बैठक हुई और उसमें सभी जो सदस्यगण थे उन्होंने रेलवे को बोला कि भाई इनकी बच्चों की वेटिंग क्लियर करी जाए। तो रेलवे ने वेटिंग कुछ क्लियर करी, लेकिन जो हम लोग बच गए हैं बहुत सारे बच्चे जिनका कुछ अभी हुआ भी नहीं है। तो हम लोग टोटल 21 RRB हैं और 17 जोन हैं, जिसमें से कई जोन ने इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि किसी जोन में, जैसे हमारा NCR है और जो NR है, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो RRB इलाहाबाद करता है। उन्होंने इतनी कम वैकेंसी जो डिमांड करी है और दिल्ली भेजी है कि उसमें कम 50% भी बच्चे उसमें भर नहीं पा रहे हैं। और एक हमारा NWR जो जयपुर का बोर्ड है, वहाँ से 0 वैकेंसी क्रिएट हुई है, मतलब एक भी वैकेंसी नहीं है वहाँ पे। 3-4 साल हो गए हैं। तो अब बचाओ, हम लोग स्टैंड बाई बच्चे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कितने लोग प्रभावित हैं? कितने लोगों को कम स्टैंड बाई पे रखा गया? स्टैंड बाई में हम लोग अब 2 से 2.5 हज़ार बच्चे बचे हुए हैं। तो हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगें जो हैं जायज़ हैं और हम लोग को लिया जाए और इन जितने भी 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं उनका भविष्य संवारा जाए। कब से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? ये हम लोग को आज से तकरीबन 2 से वर्ष हो गए हैं कि हमारा जो स्टैंड बाई है वो क्लियर हो जाए। कम से कम 1.5 से 2 वर्ष तक हम लोग कई सारे MP, कई सारे मंत्री और कई सारे अधिकारीगण बार बार जाते हैं उनके दर पे कि भैया हमारी वेटिंग क्लियर कर दो, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। बस यही हमारा सरकार से और रेलवे से विनती है कि हम लोग की वेटिंग क्लियर करी जाए। कोई भी मंत्री या अधिकारी से आप लोग को बातचीत नहीं है? बातचीत होता है, लेकिन मंत्रीगण और जो भी हैं वो तो कहते हैं कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे। सिर्फ आश्वासन मिलता है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 2019 से भटक रहे हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर हो जाए। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए नहीं सरकार आपकी मांगों को पूरा करे तो क्या विकल्प रहेगा? विकल्प फिर कुछ नहीं है, हम लोग तो फिर सुसाइड ही बचा हुआ है विकल्प के अलावा, क्योंकि हम लोग BTech करे हुए हैं, MTech करे हुए हैं। इसके बाद हमने 4 टेस्ट क्वालिफाई करे हैं। CBT 1 इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला, इसके बाद CBT 2 पास किए हैं। इसमें जो अपना तो आपका कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर विकल्प आत्महत्या ही है और है क्या, क्योंकि हम लोग इतने टूट चुके हैं, मानसिक इतना उत्पीड़न हो चुका है हम लोगों का कि अब कोई पॉइंट ही नहीं बचता है लास्ट में कि सुसाइड के अलावा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रेश कुमार मीना है। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ सर। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हमारा ये डिमांड है, हम सभी छात्र जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये हम सब ने 2018 में रेलवे जूनियर इंजीनियर का हमने एग्ज़ाम दिया था। इन लोगों ने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था। हम सर 2018 के बाद 19 में सर हमने 2 एग्ज़ाम पास कर लिए। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद सभी छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हैं, मेडिकल में हम पास हैं और हमें सर वेटिंग में लटका के रख दिया है सर। 3.5 साल से हम मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं सर सभी छात्र। जबकि सर 28 तारीख को एक स्टैंडिंग कमेटी की 28 जुलाई 2022 को एक मीटिंग हुई थी। सभी सांसद लोग, उसमें 29 सांसद होते हैं जैसा मुझे ज्ञात है, तो सभी सांसदों ने दलीय दायरे को त्याग के और सभी छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने एक ये निर्णय लिया गया था, एक प्रस्ताव पास किया कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाए। तो सर जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जसकौर मीना जी, डॉक्टर सुमेर सिंह जी, ये सब MP हैं सर, ये मनोज कुमार झा सर जी, तो सबने ये तय किया था कि 100% वेटिंग को क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद सर ये वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं अधिकारी लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं ये हमें पता नहीं सर। मैं रेल मंत्री जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा दुख दर्द सुने। वो भी एक इंजीनियर रहे हैं पहले और इंजीनियरों का दुख दर्द वो ज़रूर सुनेंगे। मेरे हाथ जोड़ के उनसे ये निवेदन है कि आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें जंतर मंतर तक आना पड़ा। तो अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आपके पास फिर क्या विकल्प है? हम सर ऐसा नहीं है कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। हमने 2 एग्ज़ाम पास किए, मेडिकल फिट छात्र हैं और हमारे रेल मंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, वो हमारी मांग को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि हम कुछ ही लड़के रह गए हैं सर। 3-4 हज़ार हम सर लगभग 4,000 लड़के ही रह रहे हैं सर अभी। और हमारे रेल मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, वो सबकी वेटिंग ज़रूर क्लियर करवाएंगे। विकल्प क्या, अगर नहीं मान लीजिए पूरा होता है तो आप लोग तो सर हम आगे भी रिक्वेस्ट ही करेंगे इसी तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके ही सर।
हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे। नाम क्या है आपका? गरिमा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की जो समस्या है, हाँ जी सर। इसे लेकर आप लोग कितने दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर देखिए, प्रदर्शन तो अभी हम 1 हफ्ते से ही लगा लीजिए। बाकी हमारा जो काम चल रहा है, ये जब से हम वेटिंग में, तब से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूमे जा रहे हैं कि कब वेटिंग क्लियर होगी, कब वेटिंग क्लियर हो गई। अब सर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जून में। पहले हमने सोचा था कि कोविड की वजह से सब रुका हुआ है, तो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये ऊपर से ऑर्डर्स आए थे कि जो बच्चे हैं उन सब की वेटिंग क्लियर की जाए। फॉर एग्जांपल सर देखिए, वेटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, किसी ने छोड़ा तो मिल गया, लेकिन कोविड की वजह से अब क्या हुआ है कि सब ऑर्डर्स आए हैं कि सब बच्चों की वेटिंग क्लियर करी जाए। क्योंकि उन्होंने बोला 3 साल का डाटा मांगा गया था कि जितने भी रिज़ाइन हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उसकी वजह से जितनी भी सीट क्रिएट्स हुई हैं वो सब सीट्स इन बच्चों को दी जाए जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं। सर हमारा CBT 1 हो चुका है, CBT 2 हो चुका है, हमारा DV हो चुका है, हमारा मेडिकल हो चुका है, उसके बाद हम स्टैंड बाय में रखे गए हैं। सवाल ये है कि लगभग 3 से 4 हज़ार लोग इससे प्रभावित हैं। हाँ जी और सर। मांग पूरी नहीं हो रही है। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप लोगों के पास क्या विकल्प है? सर अभी तो हमने यही सोचा, हम तो ऐसे ही आते रहेंगे, अपना रिक्वेस्ट करते रहेंगे। सर हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपॉइंटमेंट लेते तो हम रेलवे मिनिस्टर सर का अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो आपके थ्रू आप हमारी बातें आगे तक पहुंचा तो सकते हैं ना। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मुद्दे को ढंग से देखा जाए, क्योंकि जो सीट्स दी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल कुछ RRBs हैं, जैसे नॉर्थ जोन है 15% वेटिंग क्लियर कर रहा है, साउथ साइड जोन है, बेंगलोर जोन ले लीजिए 100% वेटिंग क्लियर हो रही है। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों से मुलाकात हुई, हाँ जी सर। पर उन लोगों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। देखिए सर, हम पूरा दिन बैठ के आ जाते हैं, शाम रात सुबह जाते हैं, रात को हमें अपॉइंटमेंट मिलता है 3-4 बजे के अप्रोक्स। जब हम उनसे मिलते हैं तो वो कहता है हमारे पास जितनी सीट्स थी हमने उतने दे दी। अब आप एक बात बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है सर, 3 साल में क्या इतने ही रिज़ाइन रिटायर्ड हुआ? नॉर्थ जोन सर इलाहाबाद तक फैला हुआ है, जो इतना बड़ा जोन है, क्या उसमें 15% ही सीट्स क्रिएट हुई हैं? कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। तो ऊपर से देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम सुशील है और मैं गोरखपुर RRB से हूँ। क्या क्या मांग है आप लोगों की? सर हमारी एक ही मांग है कि हमारी 100% वेटिंग क्लियर की जाए, जैसा कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने आदेश ऑलरेडी दे चुकी है, उसी पर अमल कर दिया जाए। सभी की वेटिंग क्लियर कर दी जाए जो रेलवे के अंदर स्टैंड बाय लिस्ट में हैं। तो कितने लोग प्रभावित हैं? सर इससे लगभग जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, CMA, ये लोग प्रभावित हैं। कब से आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं? सर ये डिमांड हम लोग 2019 से कर रहे हैं। यानी कि 3 साल में अभी तक? हाँ सर 3 साल हो गए सर। तो इस कड़ी में आप लोग अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए कई लोगों से मुलाकात भी की? हाँ सर, हमने इसके लिए रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के प्रत्येक मेंबर से, जिनसे भी हमारा अपॉइंटमेंट हो पाया, हम मिले हैं और 25 लोगों में से लगभग हम लोग 20 लोगों से मिल चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपने एरिया के जो लोकल गार्जियन होते हैं, लोकल गार्जियन मतलब हमारे सांसद हैं, उनसे भी मिले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया। सभी लोगों ने पत्र भी लिखा है, मैं आपको पत्र की कॉपियाँ दिखा दूँगा, रिसीविंग लेटर्स दिखा दूँगा। सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं पूरा होता है, लोगों की डिमांड नहीं पूरा होता है, अगर सरकार मांग नहीं पूरी करती है, तो विकल्प के तौर पर आप लोग क्या देखते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि 2009 में ऐसा नियम आ गया था कि अगर आपने किसी का अगर आपने मेडिकल करा लिया है तो आपको ज्वाइनिंग देनी है, अगर करेंसी पैनल की वैलिडिटी है। तो हमारे करेंसी पैनल की वैलिडिटी है और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मिनिस्टर, ये दोनों लोग काफ़ी संवेदनशील लोग हैं और हमारे रेल मिनिस्टर ऑलरेडी सर इंजीनियर हैं, IAS क्वालिफाई हैं, वो बहुत ही संवेदनशीलता से वो हमारी स्टैंड वेटिंग क्लियर कर देंगे। हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। ये हमें लगता है कि ये मामला उन तक पहुंचा नहीं है और हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी मांग उन तक पहुंचाइए। उन तक हमारी मांग पहुंच गई तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नियम है। क्लियर करो 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो।